हाँ, तो कल हमने अध्ययन किया था वर्ग के बारे में। आपका पाठ का नाम है वर्गमूल, ठीक है। और इसमें से हमने कल किसके बारे में अध्ययन किया था? वर्ग के बारे में, ठीक है। वर्ग पे आधारित आपका 2A जो चैप्टर है वो आपके वर्ग यानी स्क्वायर पे आधारित है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल। अभी तक वर्ग आपने पढ़ा था। वर्ग में क्या था कि जैसे 5 का वर्ग करना है तो 5 का गुणा 5 से ही करना है, ठीक है। वर्गमूल में क्या है? अब देखिए, वर्ग और मूल, जैसा कि आपको पिछले भी बताया गया है, वर्ग और मूल दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। और इसका मतलब होता है रूट। रूट का मतलब होता है जड़, ठीक है। हिंदी में मूल को हम क्या कहते हैं? जड़। ये स्क्वायर, ठीक है। यानी जिस संख्या का हम वर्ग कर रहे थे तो जो प्राप्त होने पर जो गुणनफल प्राप्त हो रहा था, ठीक है, उस गुणनफल का ही हम क्या करेंगे? मूल पता करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से है, ठीक है। तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? कि जैसे मान लीजिए 5 का वर्ग है, अब इसका गुणनफल 5 गुणे 5 होगा, ठीक है, यानी 25 आ रहा है। क्या रहा है? 25। तो 25 का मतलब 25 का ये हमें क्या 25 का हमें यह प्राप्त करना है। वर्गमूल का अर्थात ये होगा कि 25 किस संख्या का हमने वर्ग किया है कि 25 आया, ठीक है। किस संख्या का हमने वर्ग किया है तो क्या हुआ है कि वो क्या हुआ है कि 25 आया। किस संख्या का हमने वर्ग किया है, यानी, ठीक है, जिस संख्या का हमने वर्ग किया है, ठीक है, उसका गुणनफल का हमको क्या पता करना? जड़ पता करना, ठीक है। जैसे 5 का वर्ग 25 है तो 25 किस संख्या का वर्ग है, ठीक है, ये पता करना, ठीक है। अब आइए, इससे आपको कल बताया गया था कि वर्गमूल जो है वो दो तरीका है। एक है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। तो आज हम चर्चा करेंगे गुणनखंड विधि पर, ठीक है। किस पर चर्चा होगा? गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड की इंग्लिश होती है फैक्टर, ठीक है। अब देख लीजिए गुणनखंड। अब गुणनखंड ही शब्द ऐसा है कि जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है गुणन और दूसरा है खंड। खंड का मतलब होता है भाग, ठीक है। भाग का मतलब यह है भाग नहीं, ठीक है, पार्ट। इंग्लिश में उसे कहेंगे पार्ट, ठीक है। डिवाइड नहीं, क्या कहेंगे? पार्ट, हिस्सा, ठीक है। और गुणन का मतलब है, आप समझ रहे हैं, गुणन से मतलब है यानी जो भी संख्या हमको दी जाएगी उसका वर्गमूल हमें निकालना है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से मतलब है कि जो भी संख्या दी जाएगी उस संख्या को गुणा के रूप में, उस संख्या को गुणा के रूप में कई भागों में विभाजित करना है। जब वह कई भागों में विभाजित हो जाएगा उसका हमको क्या करना है? जोड़ा बनाना है। क्या करना है? जोड़ा बनाना है। क्या करना है कि उसको गुणन, जो भी अंक दिया जाएगा उसको गुणा के रूप में कई भागों में विभाजित करना है। और विभाजित करने के बाद हमें यह ध्यान रहे कि हम क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी जो संख्या हमें दी गई है उसका हम जड़ खोजना है, ठीक है, यानी हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे ये वर्ग ध्यान रहे कि हमको उसको गुणा के रूप में कई भागों में विभाजित करेंगे, लेकिन यदि उन संख्याओं का जो विभाजित हुए संख्या रहेंगी उसका हमको जोड़ा बनाना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने 3125 है, सिंपल। आपके सामने 625, सिंपल, ठीक है। क्या है? 625। अब 625 को क्या करना है? इसका हमें वर्गमूल निकालना है। और कौन सी विधि अप्लाई करनी है? गुणनखंड। अब गुणनखंड का मतलब हुआ कि इसको सीधा आपने सामने गुणनखंड पढ़ा है तो इसको गुणनखंड करना है इस संख्या को। तो आप दिखाई दे रहा है कि इकाई के स्थान पर 5 है, तो 5 है तो 2 से विभाजित हो नहीं सकता,
ठीक है। तो सिंपल है कि यह 5 से विभाजित होगा, तो 5 कौन सी संख्या लेंगे, 5। 5 का नाम 5, एक आया और 2 मिला के 12 हो गया, 5 गुना 10, 0 आ गया, ठीक है। यहाँ 5 गुना 10, 2 शेष बचा, 2 5 मिला के कितना हो गया, 25, 5 5 25, अब फिर 5 से जाएगा, 5 गुना 10, अब 2 यहाँ बच गया, 2 5 मिला के कितना हो गया, 25 हो गया, तो 5 5 25, फिर 5 आया, ठीक है, फिर 5 5 25, फिर 5 आया, फिर 1 आया। अब दिखाई दे रहा है कि 4 बार इसका गुणनखंड जब हम कर रहे हैं, इस 625 को जब हम गुणा के रूप में विभाजित कर रहे हैं, तो यह 4 बार 5 आ रहा है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब यह इनको हम क्या करना है, 2 बार, जो 2 बार आएगा उसका हमको एक जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि हमारा सीधा काम क्या है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। क्या निकाल रहा है, वर्गमूल, यानी किस संख्या का हमने वर्ग किया था कि यह संख्या हमको प्राप्त हुई थी, ठीक है। किस संख्या का हमने वर्ग किया था वो ये संख्या प्राप्त हुई थी। तो अब देख लीजिए 2 बार आया है, 1 बार लिखेंगे, 5 गुणे 2 बार आया है, 1 बार लिखेंगे, तो 5 और गुणे 5 दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 5 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 25, यानी 25 का जब हम वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 625, और 625 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमें क्या पता होता है, 25। ये हमारा क्या है, गुणनखंड विधि, ठीक है। इस आधार पर आगे आपका चैप्टर है, ठीक है, इसको अभी अब इस तरह से आप एक संख्या दी हुई है, ठीक है, तो आप इसको हल कर सकते हैं। अगर आपके सामने परिमेय संख्या दे दी, ठीक है, कि परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। परिमेय संख्या की जब बात आई तो परिमेय संख्या हमारा किस रूप में होता है, भिन्न के रूप में होता है, यानी p बटा q, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है परिमेय संख्या का। जैसे आपके सामने अगर कोई भी परिमेय संख्या दे दी जाए, जैसे आप समझ लीजिए 256 बटा 441 है, आपके उदाहरण में दिया हुआ है 256 बटा 441। अब 256 बटा 441, ठीक है, तो 256 का भी वर्ग हम निकालेंगे और 441, यानी सीधा समझ लीजिए कि 256 बटा 441, यानी किस संख्या का हमने वर्ग किया है कि 256 आया है, और किस संख्या का हमने वर्ग किया है तो 441 आया है। जैसे आप वर्ग निकालते टाइम यह फार्मूला परिमेय संख्या का अप्लाई करते हैं, a बटा b टू द पावर m बराबर a टू द पावर m बटा b टू द पावर m, यानी यह a पे पावर अगर 2 है, इसका वर्ग कर रहे हैं, a पर भी पावर लगता था और b पे भी पावर, यानी a स्क्वायर बटा b स्क्वायर होता था, ठीक है। ठीक उसी तरह से अब गुणनखंड कौन सा विधि अप्लाई करना है, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में 256 का अलग गुणनखंड करेंगे और 441 का। तो 256 का जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो जब इकाई के स्थान पे 6 है, इकाई के स्थान पे क्या है 6 है, तो जब इकाई के स्थान पे 6 आएगा तो ये 2 4, अगर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होता है, तो यह 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 एक का नाम 2, अब 5 है, 2 दूना 4, 1 बच गया, और 6 मिला के कितना हो गया 16, 2 8 है 16, फिर 2 से, अब तो दिखाई दे रहा है 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिहाई 2 दूना, फिर 2 से 2 का नाम 2, 1 और 2 मिला के 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 2 8 है 16, फिर 2 2
8, फिर 2 2, फिर 2 1। अब दिखाई दे रहा है कि कितनी बार है, 3 6 और 8 बार, ठीक है। यानी इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 256 को इस रूप में, गुणनखंड रूप में तोड़ा गया तो 2 इंटू 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 2, ठीक है। कितनी बार आया, 8 बार। अब क्या करना है कि उनका जोड़ा बनाना है, 2 को 1 बार, ठीक है। अब कितनी बार आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, कितनी बार आ रहा है, 4, ठीक है। फिर 4 बार, 4 तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इसलिए हमको कितनी बार चाहिए, 2 बार, ठीक है, 2 बार। तो यह कितना आया, 4, और यह कितना होगा, 4। दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, 16, ठीक है। क्या आता है, 16। यानी हमने 16 का वर्ग किया है तो 256 आया है। 256 का जब वर्गमूल निकालना है तो हमको क्या आ रहा है, 16, ठीक है। और इस आधार पर कुछ संख्याओं का, ठीक है, कुछ संख्याओं का वर्ग आप लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप लिख उतार लीजिएगा, ठीक है, वो आप याद कर सकते हैं और उस आधार पर आप संख्याओं का वर्ग निकाल भी सकते हैं। अब देखिए कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनका वर्ग और वर्गमूल देख लीजिए। अब जैसे पहले एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि इस तरह से आपको निकालना है कि ए कोई संख्या है, उसका हम वर्ग कर रहे हैं। तो वर्ग कर रहे हैं तो ए पर पावर क्या है, 2 है, ए टू द पावर 2, ए पर पावर 2। अब ये करड़ी में ए स्क्वायर, करड़ी में ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि इस संख्या का हम क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। ए स्क्वायर का क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। तो वर्गमूल जब निकाल रहे हैं तो कल ही आपको बताया गया था किसी भी कोई भी पूर्णांक होगा अगर उसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो वह वर्गमूल जो निकलेगा, जो फाइंड होगा, वह धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। तो ए स्क्वायर का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वह प्लस माइनस ए होगा। क्या होगा, प्लस माइनस ए। अब देख लीजिए 3 है, ए की जगह पर क्या रखा गया, 3 का जब हम वर्ग करेंगे 3 पर पावर 2 लगाएंगे, यानी 3 गुणे 3, ठीक है। क्या लगाएंगे, 3 गुणे 3 पर पावर 2 होगा तो 3 का गुणा 3 से कितनी बार, 2 बार, तो क्या आया, 9। और फिर 9 का हम वर्गमूल कर रहे हैं, ठीक है। 9 का हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वर्गमूल। यानी करड़ी में 9, कल ही बताया गया था, यहाँ कोई संख्या ना लिखी हो तो 2 मान लिया जाता है। अब 2 का मतलब हुआ कि वर्गमूल निकालना है। तो जब वर्गमूल निकाला जा रहा है तब देखिए यहाँ ए है, लास्ट में क्या आ रहा है, प्लस माइनस ए। फिर वही काम है, यहाँ जो संख्या है वही संख्या उसका वर्गमूल निकालने में प्लस माइनस 3, ठीक है। जिस संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे, जिस संख्या का हम वर्ग निकालेंगे, ठीक है, फिर उसी संख्या का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो जो प्राप्त हुई संख्या रहती है वही रहती है। यानी यही हुआ कि सीधे हम जड़ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। जिस संख्या का हमने वर्ग किया था उसके फिर जड़ तक पहुंच जाते हैं, उसी को हम वर्गमूल कहते हैं, ठीक है। जैसे आप 3 4 5 6 7 तक हमने लिखा है, इसी आधार पर आप 30 तक लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।